हेलो बच्चों, डोंट फियर, दियाज सर इज हियर। यदि आप लोग क्लास 11th आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग सही वीडियो में आए हैं। आप लोगों का इंग्लिश कोर का जो एग्ज़ाम है 25 फरवरी 2026 को होने वाला है और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश कोर का ओरिजिनल प्रश्न पत्र यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये हमारा इंग्लिश कोर का पहला वीडियो है और इसी प्रकार से और भी वीडियो आएगा। आप लोग हर एक वीडियो को देख लेना। और आज मैं आपको जो इंग्लिश कोर का क्वेश्चंस बताने वाला हूं ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से है तो भी आप लोग इस वीडियो को देखिए, साइंस स्ट्रीम से है तो भी आप लोग देखिए, और यदि आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम से है तो भी आप लोग इस वीडियो को देखिए। यानी ये जो हमारा आज का क्वेश्चन पेपर है ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है और ये हमारा पहला वीडियो है। और इसी प्रकार से आप लोगों को और भी वीडियो दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इंग्लिश से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, तो बाबू आज से आपको इंग्लिश से डरना नहीं है। यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको जिस प्रकार से इंग्लिश बताऊंगा आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी आप लोग क्लास 11th में तैयारी करिए, फिर जैसे ही आप लोग क्लास 12th चले जाएंगे, क्लास 12th का भी धाकड़ तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगा और इंग्लिश से आपको डरना नहीं है। यदि आप इंग्लिश में 0 हो तो आज से मैं आपको हीरो बना दूंगा। और कौन सा हीरो बनाऊंगा पता है? पुष्पा राज बना दूंगा। पुष्पा मूवी देखे हो ना? पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन है उसमें एक डायलॉग है, पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला। आपको भी झुकना नहीं है इंग्लिश के आगे, आप इंग्लिश को झुकाओगे। आज से सब कुछ समझ में आएगा। पुष्पा पुष्पा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पुष्पा वाला ट्रिक मैं आप लोगों को दूंगा। पुष्पा मूवी में जो पुष्पा वाला ट्रिक है ना, वही ट्रिक से मैं आप लोगों को इंग्लिश को बताऊंगा और सब कुछ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, आप लोग सबसे पहले सुपर कंसेप्ट क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और इंस्टाग्राम में जुड़ जाओ। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाओ क्योंकि एग्जाम का जो वायरल पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर होगा आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जुड़ना है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाओ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हर एक क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप लोग इस वीडियो को देखो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो। सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप एक फोटो देखो। सबसे पहले आप लोग इस फोटो को देखो। आप लोग यहाँ पर एक फोटो देख पा रहे हो और ये हमारा एक मूवी का फोटो है। किस मूवी का है? पुष्पा मूवी का है। आप लोग कौन कौन पुष्पा मूवी देखे हो मुझे एक बार जरूर बताना, यानी कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बोलना कि पुष्पा मूवी आप देखे हो या फिर नहीं देखे हो। तो ये पुष्पा मूवी का फोटो है। पुष्पा मूवी में डायलॉग है ना, पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला। तो ये पुष्पा मूवी का फोटो है। आपको याद है पुष्पा मूवी में ये जो हीरोइन है, इस हीरोइन का क्या नाम था? तो पुष्पा मूवी के हीरोइन का नाम था श्रीवल्ली। क्या नाम था? श्रीवल्ली। तो इसी श्रीवल्ली से हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे और ये आपका एक ट्रिक बन जाएगा, यह आपका एक ट्रिक बन जाएगा। तो चलिए ट्रिक को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और इससे आपका कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो देखिए आपके सामने आज के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। देखिए आप लोगों का इंग्लिश का जो बुक है ना उसमें आप लोगों का एक चैप्टर है
और इस चैप्टर का नाम है ए फोटोग्राफ। चैप्टर का क्या नाम है? ए फोटोग्राफ। और इस चैप्टर के पोएट का नाम, पोएट माने होता है कवि का नाम पूछा गया है। इस चैप्टर को किसने लिखा है, यानी इस कविता को किसने लिखा है, ये पूछा गया है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, देखो यहाँ पर फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ से आ रहा है फोटो, फोटोग्राफ से क्या आ रहा है बाबू? फोटो आ रहा है। और मैंने किसका फोटो अभी आप लोगों को दिखाया था? तो मैंने आप लोगों को दिखाया था श्रीवल्ली का फोटो। किसका फोटो दिखाया था? श्रीवल्ली, श्रीवल्ली। अब यहां पर एक नाम आपने पढ़ा श्रीवल्ली, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सब आप पढ़ो। क्या ऑप्शन में ऐसा नाम है जो लगभग श्रीवल्ली से मिलता जुलता है? तो पहला ऑप्शन ही आप पढ़ लो ना। पहला ऑप्शन है श्रीले टॉल्सन। ये क्या है? श्रीले टॉल्सन। देखो श्रीले टॉल्सन, तो श्रीले श्रीवल्ली, श्रीले श्रीवल्ली मिलता जुलता है, इसीलिए ये पहला वाला जो ऑप्शन है यही हमारा सही होगा। दूसरा ऑप्शन है टेड ह्यूज, ये तो मिलता जुलता है ही नहीं। अगला है वाल्ट व्हिटमैन, ये भी नहीं है। मार्कस नटन, ये भी मिलता जुलता नहीं है। लेकिन ये श्रीले, श्रीले टॉल्सन, ये बहुत हद तक मिलता जुलता है, यानी 80% ये मिल रहा है। ये श्रीले है और ये श्रीवल्ली है। इसीलिए ए फोटोग्राफ चैप्टर को किसने लिखा है? तो श्रीले टॉल्सन ने लिखा है। ये हो गया इसका राइट आंसर। तो पुष्पा राज ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द फोटोग्राफ इज मेड ऑफ व्हिच मटेरियल? फोटोग्राफ को किस मटेरियल से, यानी कि किस चीज से बनाया गया था? तो फोटोग्राफ को बनाया गया था कार्डबोर्ड से। किससे बनाया गया था बाबू? कार्डबोर्ड से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? कार्डबोर्ड से बनाया गया था। तो कार्डबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ। जो कार्डबोर्ड था ना, उसमें किसका किसका पिक्चर्स था? तो उसमें पिक्चर्स किसका था? तो इस चैप्टर के जो नैरेटर है उनके माँ का और माँ के 2 कजन्स का। ध्यान से बात को सुनो, माँ के कजन्स का, माँ के कजन्स का था, माँ के कजन्स का। आप कभी मत ये मत बोल देना कि नैरेटर के कजन्स का था, नैरेटर के कजन्स का, ये नहीं बोलना। नैरेटर के कजन्स का नहीं था, बल्कि नैरेटर के माँ के कजन्स का था, नैरेटर के माँ का कजन्स का। ठीक है, नैरेटर के माँ के कजन्स का उसमें फोटो था। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, आप यहां पर इस डायग्राम को देखो, आप समझ जाओगे। आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो? तो इस प्रकार से एक फोटो लिया गया था। ये फोटो किस चीज का बना हुआ है? अभी मैंने बताया कार्डबोर्ड का बना हुआ है। इसमें कौन कौन है? तो एक माँ है, नैरेटर की माँ है एक, और माँ के 2 कजन्स है, माँ के 2 कजन्स है। ठीक है, कोई चीज यहां पर लिखा गया है। एक तो नैरेटर का माँ हो गया और माँ के 2 कजन्स का फोटो इसमें है। तो इस फोटो में 3 जन है। कौन कौन है बाबू? फिर से एक बार बोलो, इस फोटो में 3 जन कौन कौन है? तो एक नैरेटर की माँ है और माँ के 2 कजन्स है, और ये है इनका अंकल, ये है इनका अंकल जो कि एक स्टैंड में कैमरा पकड़े हुए हैं। आप देख सकते हो, जो कि एक स्टैंड में कैमरा पकड़े हुए हैं। और आप इस फोटो को देखो, ये फोटो कहाँ का लग रहा है? तो ये फोटो एक समुद्र के बीच का लग रहा है। समुद्र का जो बीच होता है, समुद्र के बीच का ये फोटो है। और ये लोग क्या कर रहा है? पानी में पैर से छपाक छपाक कर रहा है। ये लोग पानी में क्या कर रहा है? पैर से छपाक छपाक कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको ये सब चीज समझ में आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग और एक बार समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि जो पिक्चर्स है, उस पिक्चर्स में कौन कौन शो हो रहा है, यानी कि कौन कौन दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि उस पिक्चर में नैरेटर की माँ है और माँ के 2 कजन्स है, नैरेटर की माँ है और माँ के 2 कजन्स है। ये बात खोपड़िया में घुसा लो। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, व्हाट आर द गर्ल्स सीन डूइंग इन द फोटोग्राफ?
आपने इस फोटो को देखा, इस फोटो में ये जो लड़कियां हैं ये क्या कर रही है? तो अभी मैंने बताया कि ये लोग पानी में पैर से छपाक छपाक कर रहे हैं, ठीक है। तो छपाक छपाक को इंग्लिश में बोलते हैं पेडलिंग। क्या बोलते हैं बाबू? पेडलिंग। इसका ऑप्शन है रनिंग, तो रनिंग नहीं होगा, स्विमिंग भी नहीं कर रहा है, डांसिंग भी नहीं कर रहा है, बल्कि पानी के ऊपर पैर से क्या कर रहा है? छपाक छपाक कर रहा है। तो पेडलिंग इसका राइट आंसर होगा। रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बस समझना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो। व्हेयर वेयर द गर्ल्स व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जब इस फोटो को लिया गया था तो ये जो 3 लड़कियां हैं ये कहाँ थी? तो बाबू अभी मैंने बताया समुद्र के बीच में थे ये लोग, एट बीच। क्या हो जाएगा? एट बीच इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द बिग गर्ल हियर मीन्स। इस चैप्टर में या फिर जो फोटो लिया गया था उस फोटो में 3 लड़कियां हैं, एक नैरेटर की माँ है और 2 माँ की कजन्स है। तो उसमें जो बिग गर्ल है, बिग गर्ल किसको बोला गया है? तो माँ को बोला गया है। किसको बोला गया है? माँ को, यानी नैरेटर्स मदर को बोला गया है। नैरेटर्स मदर को बोला गया है, माँ को बिग गर्ल बोला गया है। तो नैरेटर्स मदर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? नैरेटर्स मदर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। मतलब इस फोटो को जब लिया गया था उस समय माँ का उम्र कितना था? तो उस समय माँ का उम्र था 12, ठीक है, 12 ईयर्स। कितना था बाबू? 12 ईयर्स यानी 12 साल। 12 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है। बिसाइड द नैरेटर्स मदर, नैरेटर के बिसाइड में यानी बगल में और कौन है? तो और 2 लड़कियां हैं, और 2 लड़कियां हैं और 2 गर्ल्स, ये हो जाएगा ये वाला। 2 मोर गर्ल्स स्टूड देयर, और 2 लड़कियां, 1 नहीं 3 भी नहीं, बल्कि और 2 लड़कियां। एक तो माँ थी और माँ के 2 कजन्स, टोटल मिलाकर फोटो में 3 जन थे। तो एक माँ हो गई और यहाँ पर 2 कजन्स, यानी 2 मोर गर्ल्स स्टूड देयर। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द अंकल वाज, अंकल क्या कर रहे थे? अभी मैंने आपको बताया कि अंकल जो थे ना कैमरा लेकर खड़े थे, तो स्टैंडिंग विथ ए कैमरा। अंकल क्या कर रहे थे? तो एक कैमरा लेके खड़े थे, स्टैंडिंग विथ ए कैमरा, स्टैंडिंग विथ ए कैमरा। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोड वाज। जो फोटोग्राफ था ना उसमें सबसे स्वीट फेस किनका दिख रहा था? तो दिख रहा था माँ का, तो नैरेटर्स मदर हो जाएगा। आप एक चीज गौर करना, इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ना, नैरेटर्स मदर वाला जो है ना, ये मैक्सिमम आपका आंसर होगा। इसीलिए जहां पर भी नैरेटर्स मदर दिखे तो वहां पे चांस ज्यादा बनता है कि वही वाला आपका सही आंसर होगा। तो अभी आपने 3 फोटो देखा, अगर मैं आपको फिर से और एक बार इस चीज के बारे में बता दूं तो इस फोटो से देखो कितना चीज आपका क्लियर हो जा रहा है। इस फोटो से कितना चीज क्लियर हो जा रहा है। एक फोटो है जो कि समुद्र के बीच का फोटो है, इसमें एक नैरेटर की माँ है और 2 जो लड़कियां हैं माँ के कजन्स है। इस फोटो को तब लिया गया था जब माँ का उम्र कितना था? 12 साल था। इस फोटो को समुद्र के बीच पे लिया गया है और ये जो तीनों लड़कियां हैं ये पैर से क्या कर रहा है? पानी में छपाक छपाक कर रहे हैं। बगल में इनके अंकल है जो कि कैमरा लिए हुए खड़े हैं। इसमें जो बिग गर्ल है वो कौन है? तो माँ है, मदर है। तो कितना सारा कुछ इसी फोटो से आपका क्लियर हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि द पोएट ऑफ द पोएम द लेबरनम टॉप। देखो ये आपका एक चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप, ये जो लेबरनम होता है ना एक प्रकार का ट्री है, आप देखना विदेश में पाया जाता है। और ये पीला पीला कलर वाला जो ट्री रहता है ना, पीला कलर का रहता है, पीला कलर वाला। तो लेबरनम क्या है? एक प्रकार का ट्री है। तो इस चैप्टर का नाम है द लेबरनम टॉप।
इस चैप्टर के पोएट का नाम पूछा गया है कि इस चैप्टर को किसने लिखा है। तो क्या आप चाहते हो कि इसका भी मैं आपको एक अच्छा वाला ट्रिक दे दूं? तो चलो मैं दे देता हूं यहाँ पर ट्रिक। पहले इसका आंसर देख लो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेड ह्यूज हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? टेड ह्यूज हो जाएगा। लेकिन आप इसको याद कैसे रखोगे? चलो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं। देखो, इस ट्रिक से इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि सर आप जो बता रहे हो क्या ऐसा ही इस चैप्टर में है। तो बाबू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिक अलग हो गया, चैप्टर का कहानी अलग हो गया। बस याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। मान के चलो यदि आप भूल जाते हो तो आप इसको किस प्रकार से याद रखोगे, तो इसको लेकर हमारे पास एक ट्रिक है। द लेबरनम टॉप, इसके पोएट का नाम क्या है? टेड ह्यूज। ठीक है, आप देखो यहां पर टेड ह्यूज। ठीक है, टेड ह्यूज, ये इसके पोएट का नाम हो गया। अब देखो बाबू, इसको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। देखो टेड, टेड से आएगा आपका टेडी। टेड से क्या आ गया? टेडी, टेडी बियर। देखो ये टेडी बियर है, ये क्या है? टेडी बियर है। और ऐसे ही अभी क्या आ रहा है? एक तो टेडी डे आएगा, अभी फरवरी वाला जो महीना चलेगा उसमें वैलेंटाइंस डे आएगा, रोज डे आएगा। ठीक है, एक टेडी डे भी आता है। तो इस ट्रिक को हम लोग उसी से बनाते हैं, ध्यान से सुनो। आप देख सकते हो यहां पर एक लड़की है और यहां पर एक लड़का है। ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये जो लड़की है, जो इसका गर्लफ्रेंड है, ये क्या बोलती है कि इस बार का जो टेडी बियर डे आएगा ना, उसमें मुझे एक टेडी ला कर दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और यदि टेडी लाकर नहीं दोगे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी, ऐसा बोल दे, धमकी दे देता है। और ऐसे ही बेचारा लड़का बहुत ही गरीब था, इसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो टेडी बियर खरीद के इस लड़की को दे। लेकिन लड़का सोचता है कि अगर टेडी बियर नहीं देंगे तो फिर मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। इसलिए लड़का क्या करता है? टेडी बियर खरीदने के लिए लेबर का काम करने लगता है। आप देख सकते हो लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू? लेबर का काम कर रहा है। लड़का क्या कर रहा है? यहाँ पर लेबर का काम कर रहा है। तो बस ट्रिक आपका बन गया। लेबर से याद रखोगे लेबरनम, लेबर से याद रखोगे लेबरनम, और टेडी से याद रखोगे टेड। तो देखो जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था ना आपका, ये वाला क्वेश्चन था आपका। देखो यहाँ पर आ रहा है लेबर, लेबर, लेबर का काम कर रहा था लड़का तो। लड़का तो किसका काम कर रहा था? लेबर का काम कर रहा था। किस लिए लेबर का काम कर रहा था? तो एक टेडी बियर खरीदने के लिए। तो टेडी से आ गया टेड, देखो टेडी से आ गया टेड, तो हो गया टेड वाला आंसर। तो इस प्रकार से आप इस चीज को याद भी रख सकते हो, टेंशन मत लो, सब कुछ आपका याद होगा। और आगे बहुत सारा ट्रिक आप लोगों को बताया जाएगा जो आपके काम का हो। तो ये वाला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए। व्हिच ट्रीज टॉप हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम? किस प्रकार के ट्री के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है? तो लेबरनम ट्री के बारे में बताया गया है। आप ऐसे यहाँ पर देख भी सकते हो, देखो ये जो पीला पीला वाला जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये जो पीला पीला वाला आप जो पेड़ देख पा रहे हो, यही आपका क्या है? लेबरनम ट्री है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो आपने कविता देखा, इस कविता में किस पौधा के बारे में, मतलब किस पेड़ के बारे में, किस ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है? तो लेबरनम ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। तो लेबरनम इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, और एक चीज, जैसे ये जो आप पढ़ रहे हो ना, चैप्टर का नाम है द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप आप देख पा रहे हो। इसमें देखो अगर ट्री का बात किया जाएगा ना, ट्री का बात किया जाएगा, तो इसमें कौन से ट्री का के बारे में जिक्र किया गया है? तो लेबरनम ट्री के बारे में जिक्र किया गया है। किस ट्री के बारे में जिक्र किया गया है? लेबरनम ट्री के बारे में जिक्र किया गया है। और अगर हम लोग बर्ड्स का बात करें कि किस बर्ड्स के बारे में बात किया गया है, तो आप बोलोगे सर गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच। ठीक है, गोल्ड फिंच एक बर्ड है, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में किस महीना के बारे में डिस्कस किया गया है? अगर पूछ ले किस मंथ के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप बोलोगे सितंबर। ठीक है, सितंबर महीना के बारे में डिस्कस किया गया है। यदि इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, यदि पूछ लिया जाए कि किस टाइम का बात किया गया है, तो आप बोलोगे कि इस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के समय का चर्चा किया गया है। और एक चीज आप देखो, ये जो लेबरनम ट्री आप देख पा रहे हो, देख सकते हो, ये लेबरनम ट्री जो होता है ये आपका येलो कलर का होता है, ये आपका येलो कलर का होता है।
और गोल्ड फिंच जो चिड़िया है ना, ये भी आपका येलो कलर का ही होता है। तो इस चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन आए और यदि आपको ऑप्शन में येलो दिखाई दे तो आप उसके ऊपर टिक कर देना, आपका सही हो जाएगा। इस चैप्टर से यदि कोई क्वेश्चन आता है द लेबरनम टॉप से और यदि ऑप्शन में येलो दिखाई दे तो आप उसके ऊपर टिक करना, आपका सही हो जाएगा। तो क्या क्या चीज मैंने आपको बताया थोड़ा सा और समझ लो। ये जो द लेबरनम टॉप, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में यदि ट्री का बात किया जाए तो आप बोलोगे लेबरनम ट्री, यदि बर्ड का बात किया जाए तो आप बोलोगे गोल्ड फिंच, यदि मंथ का बात किया जाएगा तो आप बोलोगे सितंबर, और यदि टाइम का बात किया जाएगा तो आप बोलोगे आफ्टरनून टाइम, यानी आफ्टरनून के समय का डिस्कस किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और ये जो लेबरनम ट्री है और ये जो गोल्ड फिंच है, ये दोनों किस कलर का है? तो दोनों येलो कलर का है। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाओ, सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन था कि व्हिच ट्रीज टॉप हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम, किस ट्री के बारे में जिक्र किया गया है? तो लेबरनम ट्री के बारे में जिक्र किया गया है, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब्ड द लेबरनम ट्री टॉप इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, यानी ये जो चैप्टर है, ये जो कविता है, इस कविता में शुरू में जो लेबरनम ट्री है उसको किस प्रकार से दिखाया गया है? तो देखिए, जो आपका लेबरनम ट्री है ना, इस चैप्टर में शुरू में ये जो लेबरनम ट्री है ये एकदम साइलेंट है और स्टिल है, ये एकदम साइलेंट है और स्टिल है, एकदम स्थिर है, एकदम चुपचाप है। लेकिन जैसे ही इस ट्री में गोल्ड फिंच चिड़िया आ जाती है तो ये ट्री एकदम खिल उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये जो चैप्टर है लेबरनम, द लेबरनम टॉप, इस चैप्टर में जो लेबरनम ट्री है इसको स्टार्टिंग में कैसा दिखाया गया है? तो आप बोलोगे साइलेंट एंड स्टिल, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द मंथ दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम इज। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर में किस महीना के बारे में जिक्र किया गया है? तो सितंबर महीना, तो सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैज हैपेंड टू द लीव्स, यानी पत्तों को क्या हो गया? तो जो पत्ता है ना ये पीला पड़ गया, पीला कलर का हो गया। तो मैंने आपको एक चीज बताया, जहां पर भी आपको येलो दिखाई दे ना इस चैप्टर में, आपका सही हो जाएगा। दे आर येलोइंग, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर येलो आ रहा है। तो जहां पर भी येलो आए आप आंख मूंद के टिक कर देना, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द बर्ड दैट फ्लाइज टू द ट्री इज, और इस चैप्टर में किस बर्ड के बारे में जिक्र किया गया है? या फिर जो लेबरनम ट्री है उस ट्री में कौन सा पक्षी उड़ के आ रही है? तो उस पक्षी का नाम है गोल्ड फिंच। उस पक्षी का क्या नाम है बाबू? गोल्ड फिंच। तो गोल्ड फिंच इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हाउ डज द गोल्ड फिंच कम टू द ट्री, यानी गोल्ड फिंच पेड़ पर कैसे आता है? तो आप एक चीज देखना, शाम के समय कोई सा भी आप पेड़ देख लेना, चिड़िया सब एकदम चहचहाते हुए आती है। तो ये हो जाएगा विथ ए ट्विचिंग चीयर अप, यानी एकदम पूरा चहचहा के आती है। कोई भी पेड़ देखना शाम के समय चिड़िया एकदम चहचहाने लगती है और चहचहा के किसी भी पेड़ में आती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो गोल्ड फिंच, ये जो चिड़िया है, ये लेबरनम ट्री में चहचहा के आ रही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में किस समय के बारे में, किस टाइम के बारे में जिक्र किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून के बारे में जिक्र किया गया है। तो आफ्टरनून इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हाउ डज द सितंबर सनलाइट अपीयर। अभी मैंने बोला जहां पर भी आपको येलो दिखाई दे आप टिक कर देना, आपका सही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द लेबरनम ट्री टॉप रिमेन्स, यहां पर खाली स्थान है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया है जो लेबरनम ट्री है एकदम शांत है, स्थिर है,
लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच उसमें आ जाती है तो फिर वह चहचहाने लगती है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए कि लेबरनम पेड़ की चोटी तब तक खाली स्थान है बनी रहती है जब तक गोल्ड फिंच नहीं आ जाती है। तो जब तक गोल्ड फिंच उसमें नहीं आती है तब तक जो लेबरनम ट्री है ना वो एकदम शांत है, एकदम स्थिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, एकदम शांत है, एकदम स्थिर है। कब तक? जब तक उसमें गोल्ड फिंच नहीं आ जाती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द पोएट ऑफ फादर टू सन इज। अब यहां पर हमारे पास एक अगला चैप्टर है जिसका नाम है फादर टू सन। ये चैप्टर का नाम है फादर टू सन, चैप्टर का नाम है यानी कविता का नाम है। और इस कविता के पोएट का नाम पूछा गया है कि पोएट का नाम क्या होगा। तो इसको लेकर एक ट्रिक है, आप यहां पर इस फोटो को देखिए, देखिए ये आपका फादर हो गया, ये आपका सन हो गया, दोनों सोफा में बैठा हुआ है और क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है और क्रिकेट का मैच ये दोनों देख रहा है। ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ट्रिक बता रहा हूं। तो ये दोनों क्या कर रहा है? क्रिकेट का मैच देख रहा है। अब क्रिकेट का जो मैच होता है पहले पहला पार्टी खेलेगा फिर दूसरा पार्टी खेलेगा, यानी 2 इनिंग्स होता है, पहला इनिंग दूसरा इनिंग। क्रिकेट में क्या होता है, मैच में क्या होता है, 2 इनिंग्स होता है, पहला इनिंग्स दूसरा इनिंग्स। तो देखो यहां पर भी इनिंग्स लिखा हुआ है, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, इनिंग्स लिखा हुआ है। इसलिए फादर और सन बैठ के क्या कर रहा है, क्रिकेट मैच के इनिंग्स को देख रहा है, क्रिकेट मैच के इनिंग्स को देख रहा है। और इनिंग्स से हो गया, देखो यहां पर इनिंग्स लिखा हुआ है, इनिंग्स यानी एलिजाबेथ जेनिंग्स, जेनिंग्स से इनिंग्स आ रहा है तो एलिजाबेथ जेनिंग्स हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ जेनिंग्स। मतलब बाप बेटा दोनों मिलके क्या कर रहा है, क्रिकेट मैच के इनिंग्स को देख रहा है। आप ऐसे याद रखो, इस ट्रिक को कैसे याद रखोगे कि बाप और बेटा जो है ना ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, क्रिकेट मैच के इनिंग्स को देख रहा है और इनिंग्स से हो गया जेनिंग्स, इनिंग्स से क्या हो गया, जेनिंग्स। तो इस प्रकार से आप इसको एकदम आराम से हंसते हंसते याद रख सकते हो। आगे देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, एलिजाबेथ जेनिंग्स इज द पोएट ऑफ। जेनिंग्स यानी इनिंग्स, इनिंग्स यानी क्रिकेट मैच के इनिंग्स को कौन देख रहा था, तो फादर और सन। तो इस चैप्टर का नाम हो गया फादर टू सन, ठीक है। एलिजाबेथ जेनिंग्स ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो आप बोलोगे फादर टू सन, फादर टू सन हो जाएगा यहां पर इसका आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द नेरोटर इन द पोएम फादर टू सन। फादर टू सन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है, जो नेरोटर है, वो कौन है, तो कौन है बाबू, तो फादर है। कौन है? फादर है। तो फादर हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन है? तो फादर है, फादर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिस चाइल्ड रिफर्स टू, खाली स्थान है, इन द पोएम फादर टू सन। फादर टू सन चैप्टर में दिस चाइल्ड किसको बोला गया है, तो फादर टू सन में 2 कैरेक्टर है, एक फादर है और एक सन है। तो चाइल्ड किसको बोला जाएगा, सन को बोला जाएगा, तो सन को बोला गया है, तो सन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सन हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट। ये जो चैप्टर है ना फादर टू सन, इस चैप्टर में किसके बारे में बातचीत हुआ है, यानी इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, तो इस चैप्टर में बताया गया है बाप और बेटे के रिलेशनशिप के बारे में, कि अभी का जो जनरेशन है ना, अभी मॉडर्न जमाना है। आप एक चीज देखना, बाप और बेटा का जो सोच है ना, जो थिंकिंग है, नहीं मिलेगा। बाप कुछ और सोचेगा, बेटा कुछ और सोचेगा। बेटा सोचेगा कि चलो भाई इंटरकास्ट में मैरिज हो जाए, लेकिन बाप थोड़े ना बोलेगा कि इंटरकास्ट में मैरिज होगा तेरा, नहीं कराएगा। तो वही बात है, मतलब एक एग्जाम्पल मैंने दिया और ऐसा बहुत कुछ है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर आप अभी के समय का बात करेंगे, अभी तो जेनजी का जमाना चल रहा है ना, अभी बाप और बेटे का जो थिंकिंग है, जो सोच है, बहुत हद तक नहीं मिलेगा। तो वही इस चैप्टर में दिखाया गया है कि किस प्रकार से बाप और बेटे का सोच नहीं मिल रहा है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस वजह से दोनों का जो रिलेशनशिप है ना ये अच्छा नहीं है। ये क्या है बाबू, इसमें खटास है, इसमें मिठास नहीं है, बल्कि क्या है, खटास है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉर्ड रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु इज आई
इन द पोएम फादर टू सन। ये जो चैप्टर है फादर टू सन, इस चैप्टर में आई किसको डिनोट कर रहा है? तो आई डिनोट कर रहा है फादर को। आई किसको दर्शा रहा है? तो आई दर्शा रहा है फादर को। फादर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 27 क्या है? हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन फादर टू सन। ठीक है, हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन फादर टू सन। तो किसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है? तो यहां पर आप देखोगे तो फादर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, मतलब फादर और जो सन है ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो फादर हो जाएगा यहां पर इसका राइट आंसर। हु हैज लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर इयर्स इन द पोएम फादर टू सन। इस चैप्टर में बोला गया है कि फादर और जो सन है ना, ये दोनों एक ही हाउस में कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो कौन एक ही हाउस में कई वर्षों से रह रहे हैं? तो आप बोलोगे फादर एंड सन। क्या बोलोगे? फादर एंड सन। अगला क्वेश्चन, हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स इन द पोएम फादर टू सन। ये जो चैप्टर है आपका फादर टू सन, इस चैप्टर में कौन स्ट्रेंजर्स माने होता है अजनबी, मतलब कौन अजनबी की तरह बोलते हैं? कौन अजनबी की तरह बोलते हैं? वही बाप बेटा, फादर एंड सन, क्योंकि एक दूसरे को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लगता है कि कोई अजनबी है। अगला क्वेश्चन, हु इज द प्रोडिगल इन द पोएम फादर टू सन। प्रोडिगल माने होता है खर्चा, तो यहाँ पर खर्चा सबसे ज्यादा कौन करता है बाबू? तो सन। सन जो है ना वो बहुत ही अधिक पैसा खर्चा करना पसंद करता है, और बाप सोचता है कि पैसा थोड़ा कम खर्चा हो, पैसा का थोड़ा बचत हो, लेकिन बेटा यहाँ पर पूरा पैसा उड़ा रहा है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि बाप बेटे का जो यहाँ पर सोच है, जो थिंकिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोडिगल जब भी आएगा तो कौन हो जाएगा? सन हो जाएगा। सन ज्यादा खर्चा करने वाला यहाँ पर बंदा है। अगला क्वेश्चन है, द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन। ये जो फोटोग्राफ चैप्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस अभी मैंने आप लोगों को बताया। जो फोटोग्राफ था उसमें जो फोटो लिया गया था, जिसमें माँ है और माँ के दो कजन्स है, तो इस फोटो को कब लिया गया था? तो इस फोटो को तब लिया गया था जब नैरेटर का जन्म ही नहीं हुआ था। तो नैरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न। ठीक है, यानी जो कवि है, जो कथावाचक है, जो इस कविता को बोल रहे हैं, उनका उस समय जन्म ही नहीं हुआ था। तो आप बोलोगे नैरेटर का उस समय जन्म नहीं हुआ था, उस समय इस फोटो को लिया गया है। द वर्ड ट्रांसिएंट सोज। ट्रांसिएंट एक वर्ड है, ये क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है द मोमेंट्री और इफेमेरल लाइफ, यानी हम लोगों का जो जीवन है ना ये क्षणिक है, यानी कब हम लोग मर जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सके अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सके 10 मिनट के बाद मर जाऊं, हो सके कल मर जाऊं, हो सके कोई आज मर जाए। तो कौन कब मरेगा कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो लाइफ है क्षणिक है, यानी क्षण मात्र के लिए है, और हम लोगों का जीवन क्या है? नश्वर है, यानी हम लोग जन्म लिए हैं तो मरेंगे जरूर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? सिड, इसका नाम हो गया सी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट माने होता है फोटो, तो सी इन द लाइन स्टैंड्स फॉर। आपने फोटो देखा जिसमें माँ है और माँ के दो कजन्स है, उसमें सी किसको रिफर कर रहा है? तो मैंने आपको एक चीज बोला है कि मैक्सिमम आंसर आपका वही होगा, द नैरेटर्स मदर। क्या हो जाएगा? द नैरेटर्स मदर इसका राइट आंसर होगा। द नैरेटर्स मदर आप लोग इसका सही उत्तर बोलोगे। अगला क्वेश्चन है वो क्या है? हु वेयर बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली कौन है? तो कजन्स। क्या बोलोगे? कजन्स। अब देखो बाबू दो ऑप्शन है, यहाँ पर भी कजन्स है और यहाँ पर भी कजन्स है। एक ऑप्शन में है नैरेटर्स कजन और एक ऑप्शन में है नैरेटर्स मदर्स कजन। तो बाबू मैंने आपको बार बार बोला है ये नैरेटर का कजन नहीं है, बल्कि नैरेटर के माँ का कजन है, नैरेटर के माँ का कजन, यानी नैरेटर्स मदर्स कजन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? व्हाट वाज हर पास्ट। व्हाट वाज हर पास्ट, तो क्या हो जाएगा पास्ट? यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द सी हॉलीडे दैट मदर एंजॉयड विथ हर कजन्स। तो ये उनके लिए पास्ट है। जो फोटोग्राफ देख रहा है, फोटोग्राफ को देखकर इस बात को बोल रहा है
कि ये क्या है, हर पास्ट, यानी माँ का ये पास्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर्स मदर लाफ एट। जो नरेटर्स की जो माँ है वो ये कहाँ लाफ कर रही है, यानी कहाँ हंस रही है, तो हंस रही है फोटो में। कहाँ पे हंस रही है, फोटो में। तो फोटो को फोटोग्राफ बोला जाता है, या फिर आप इसको स्नैपशॉट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्नैपशॉट। और आप लोग स्नैपचैट चलाते हो तो उसमें स्नैपशॉट लिया जाता है, यानी फोटो, ठीक है। तो माँ कहाँ हंस रही है, तो स्नैपशॉट में हंस रही है। स्नैपशॉट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। इसका भी आंसर वही हो जाएगा, नरेटर्स मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नरेटर्स मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इस लाइन को किसने बोला है, तो नरेटर्स मदर ने बोला है। व्हाट इज द नरेटर्स पास्ट। नरेटर का पास्ट क्या है, तो मदर्स लाफ्टर। मतलब ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये जो चैप्टर है आपका ए फोटोग्राफ, ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका ए फोटोग्राफ, इस चैप्टर में पूरी माँ के बारे में बताया गया है। सबसे पहला स्टेज में बताया गया है माँ के चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है, माँ का चाइल्डहुड किस प्रकार से बीता है। मतलब इस पूरी ये जो कविता है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक में माँ के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है कि माँ के बचपन के बारे में, फिर एक में माँ के जवानी के बारे में बताया गया है, अडल्टहुड के बारे में बताया गया है, और तीसरा जिसे माँ मर जाती है उसके बाद का जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से 3 स्टेज में इस पूरी कविता को डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मदर्स लाफ्टर। ये क्या है, अब इनके लिए पास्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या है, दैट गर्ल स्टैंड्स फॉर। दैट गर्ल किसको बोला गया है, वही हो जाएगा नरेटर्स मदर। 99% आंसर आपका नरेटर्स मदर। आप आंख मूंद के मार दोगे तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दैट गर्ल किसके लिए बोला गया है, नरेटर्स मदर के लिए बोला गया है। अब देखिए हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, द नरेटर टॉक्स अबाउट हुज डेथ इन द लास्ट स्टेंजा। किसके डेथ के बारे में बोला है बाबू, तो माँ के डेथ के बारे में बोला है, हर मदर्स डेथ, ठीक है। ये जो पोएम है इसको 3 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज में चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, दूसरा स्टेज में अडल्टहुड के बारे में बताया गया है, और तीसरा स्टेज में क्या बताया गया है, माँ के डेथ के बारे में बताया गया है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस किया। इसके बाद बहुत ही जल्द और एक वीडियो आएगा जहां पर हम लोग लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे, और आपको वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।